दोस्तों मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू एक्सपोर्ट चिक पीस फ्रॉम इंडिया। चिक पीस मतलब छोले। छोले हम हिंदुस्तान से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या क्या, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि छोले यहाँ हिंदुस्तान से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, डिमांड क्या क्या, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कंट्री वो जो सबसे ज़्यादा इसका इंपोर्ट कर रही है, छोले का एचएस कोड क्या है, इसका ईपीसी क्या, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, इसके टॉप कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन सी जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके आए, छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है गवर्नमेंट बेनिफिट्स। देखिए, गवर्नमेंट भी चाहती है कि हिंदुस्तान से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़े और चिक पीस का यानी छोले का भी हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़े, क्योंकि हम वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं और वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं। तो हम इंपोर्ट कम करें छोले का और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। हम अपनी जो क्वांटिटी जितनी हमें चाहिए उतना हम पूर्ण भी करें, अपनी जो फुलफिल जो रिक्वायरमेंट है अपनी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करें और इसको हम ज़्यादा प्रोडक्शन करके इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करें। गवर्नमेंट भी ये चाहती है और हमारी मेंटलिटी भी यही है। और हाँ, जितना हम ज़्यादा हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आएगी, जिससे कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो अगर मैं गवर्नमेंट बेनिफिट की बात करूं तो गवर्नमेंट बेनिफिट में सबसे पहले पायदान पे आता है डीबीके, ड्यूटी ड्रॉबैक, जो आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। डीबीके मिल रहा है यहाँ पे आपको 0.15% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू, परफॉर्मा इनवॉइस नहीं, कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू का 0.15% आपको मिल रहा है डीबीके, ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। अगर मैं आईईएस की बात करूं यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजिंग स्कीम, तो इंटरेस्ट इक्वलाइजिंग स्कीम या एमएसएमई को 3% मिल रहा है। जैसे मैं हमेशा बार बार बोलता रहता हूं कि आप एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा के रखिए, जरूर करा के रखिए, तो उससे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर दिखाई देता है। तो एमएसएमई को यहाँ 3% मिल रहा है और मर्चेंट एक्सपोर्टर को ये एप्लीकेबल नहीं है, नहीं मिल रहा है। अगर मैं आरओडीटीपी की बात करूं, जो पहले एमईआईएस था, रोटेप यानी रिमेन्स ऑफ ड्यूटीज एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो बेसिकली वो 4% मिल रहा है। आरओडीटीपी मैंने जहां तक भी देखा, आरओडीटीपी यहां मुझे बहुत बढ़िया दिखाई दिया। अदरवाइज वहां पे 1%, 2%, 1.5%, 0.5% इस रेंज में सभी प्रोडक्ट में नॉर्मल दिखाई देता है। लेकिन इस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, गवर्नमेंट इसमें ज्यादा एक्सपोर्ट ज्यादा एफर्ट लगा रही है। अगर आपका 20 लाख का कंटेनर है, उसका सीधा 4% जो आपकी एफओबी वैल्यू है, अगर एफओबी वैल्यू आपका 20 लाख है, उसका 4% डायरेक्टली आपको आरओडीपी स्कीम के तहत यानी रोड टेप के तहत आपको मिल जाता है। तो 4% देखिए कम नहीं होता है, 4%, 5% तो टोटल प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं कमोडिटी में लोग। तो बेसिकली 4% तो यहाँ पे आपको आरओडीपी मिल रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो और हमारा जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने। क्योंकि जो बंदा खरीद रहा है, जैसे अगर कोई मान लीजिए कोई बांग्लादेश का बंदा है, तो वो जरूर नहीं कि इंडिया से खरीदेगा, वो अलग अलग कंट्री से भी कोटेशन लेगा, वो प्राइस लेगा। तो जिसका भी सस्ता होगा और क्वालिटी सेम होगी और जिसका प्राइस कम रहेगा, वो L1 को सिलेक्ट करेगा, L1, L2, L3। तो लोअर वन जो L1 जो मिनिमम प्राइस वाला विद कीपिंग दी ऑल क्वालिटी फैक्टर्स और जो उसके और जो फैक्टर्स हैं वो सब सेम रखते हुए, अगर जिसका प्राइस कम है, तो बेसिकली प्राइस कॉन्शियस सब लोग रहते हैं और पूरे वर्ल्ड में सब लोग प्राइस कॉन्शियस है एक्सेप्ट यूरोपियन कंट्रीज। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं टीएमए की, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट, तो टीएमए यहां पे आपको मिल रहा है। दुबई के लिए हमारी टेक्निकल टीम ने रिसर्च किया था। दुबई यूएई भी जाता है ये बेसिकली। तो दुबई के लिए जो टीएमए मिल रहा है हमें 12,600 रुपीज मिल रहा है। टीएमए भी बड़ा जबरदस्त हमें मिल रहा है, क्योंकि दुबई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। दुबई के लिए हमें 12,600 रुपीज पर टीईयू, पर टन ऑफ 20 इक्विपमेंट यूनिट। ये एक छोटी यूनिट रहती है शिपिंग लाइन की, जो कि एक 20 फीट का कंटेनर रहता है। तो एक ड्राई टाइप छोटे एक कंटेनर आप भेज रहे हैं 20 फीट का कंटेनर, तो उसमें आप 12,600 रुपये आपको टीएमए मिलता है ड्राई टाइप कंटेनर में। अगर वही आप रिफर कंटेनर भेज रहे हैं, तो रिफर कंटेनर में आपको 21,000 दे रही है गवर्नमेंट टीएमए, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट। तो उसमें टीएमए आपको मिल रहा है रिफर कंटेनर, 20 फीट का रिफर कंटेनर अगर आप दुबई भेज रहे हैं तो आपको 21,000 रुपये मिल रहे हैं। और अगर आपको बाई एयर भेजना है, दुबई की मैं बात कर रहा हूं, अगर बाई एयर आपको भेजना है, दुबई भेजना है, यूए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो उसमें आपको 1.4 रुपीज पर केजी आपको टीएमए मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट।
अगर मैं बात करूं वो कौन कौन सी कंट्री जिसका सबसे ज्यादा इंपोर्ट करी, उससे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा ट्रेनिंग होता है तो बेसिकली अभी सितंबर मंथ का तो ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया ऑनलाइन। ऑफलाइन 26 सितंबर से है, जो कि दिल्ली में शेड्यूल किया है, दिल्ली मयूर विहार फेज 1। और जो ऑफलाइन है वो नेक्स्ट मंथ का, ऑनलाइन जो नेक्स्ट मंथ का रहेगा वो 12 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर शेड्यूल किया है, जिसमें सिखाते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों जगह सेम ही रहता है। उसमें सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेनली सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, बायर से बात कैसे करते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, आप बायर को कब कॉल करनी चाहिए, कैसे फॉलोअप करना चाहिए, बायर को इफेक्टिवली मेल करने का तरीका क्या, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है। 100% क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगती है, आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड विद इन 10 मिनट आप कैसे अपने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया जाता है, कैसे आप अपना आईसी खुद से निकाल सकते हैं, सब कुछ आपको सिखाया जाता है। आपको स्टेप बाय स्टेप 100% सिखाने की गारंटी रहती है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं डिमांड की वो कौन कौन सी कंट्री है जो इसका सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है पाकिस्तान, क्योंकि खाने वाले तो बहुत है। तो बेसिकली पाकिस्तान $210 मिलियन का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है चिक पीस का, यानी छोले का। सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, हिंदुस्तान भी इसका काफी इंपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान $152 मिलियन का इसका इंपोर्ट कर रहा है और 141 मिलियन का हम इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी 141 मिलियन का हम इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 152 मिलियन का हम इसका इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि इसका इंपोर्ट हम करके कम करके इसका हम एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। इसलिए RODP रोड टेप जो कि बहुत कम मिलता है, 2%, 1% और 1.5%, इसमें 4% आपको मिल रहा है। तो देखिए गवर्नमेंट भी यहाँ पे सपोर्ट करना चाह रही है। तो बेसिकली अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश $96.4 मिलियन का इंपोर्ट कर रहा है। टर्की की बात करूं तो $86.4 मिलियन का इंपोर्ट कर रहा है छोले। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स $61.5 मिलियन का छोले इंपोर्ट कर रहा है, जिसको चिकपीस बोला जाता है। अगर मैं HS कोड की बात करूं तो ये 07 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर इसका 13 है। तो इसका HS कोड बनता है 07132000, जो व्हाइट कलर के छोले होते हैं ड्राई। अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स की, उसकी हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है, तो बेसिकली इट हेल्प्स यू टू मैनेज योर वेट, यानी आप एथलेटिक अगर आप हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, आपको वेट कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप छोले का सेवन जरूर कीजिए। गुड ब्लड रेगुलेशन, आपके बॉडी में ब्लड रेगुलेशन, हर किसी चीज़ में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो वो हेल्दी होगा। तो बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा रहता है। गुड न्यूट्रिशन वैल्यू है इसमें। बेसिकली इट प्रमोट द ब्रेन फंक्शन, तो जो हमारा दिमाग चलने वाली जो प्रक्रिया है, जो छोटे छोटे फंक्शंस होते रहते हैं, बेसिकली उसके ब्रेन फंक्शंस को भी ये प्रमोट करता है। प्रिवेंट आयरन डिफिशिएंसी, यानी आयरन की जो कमी हो जाती है बॉडी में उसको भी प्रिवेंट करता है, यानी आयरन कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में, भरपूर मात्रा में इसको आपको मिलेगा। अगर मैं EPC की बात करूं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर तो खाने पीने की चीजें हैं, तो ऑब्वियसली इसमें अपेडा लगेगा, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि बड़ी अथॉरिटी है, जिसका RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आप 5,900 रुपए देके खुद से ले सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहती है, उसमें हमने अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं कि किस तरीके से आप अपेडा का RCMC खुद से ले सकते हैं। नहीं तो इसके बारे में कुछ आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं या इसका कुछ आप नेट पे पढ़ भी सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, कहीं आपको जाना नहीं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस ऐसा ही कि आपको फिजिकली कहीं ज्यादा जाना नहीं, आप सभी डॉक्यूमेंट अपने घर बैठे खुद से बना सकते हैं। किसी कंसल्टेंट से बनवाएंगे तो 1-2 हज़ार रुपये अपना वो कंसल्टेंसी चार्जेस लेगा, या आप हमसे भी बनवाना चाहते हैं तो हम भी बना के देते हैं। तो बेसिकली अगर मैं टॉप कंपटीटर कंट्रीज की बात करूं, यानी वो कौन कौन सी कंट्री है जो कि इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करी, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया 211 मिलियन का इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टर्की की बात करें, टर्की 153 मिलियन US का एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं मैक्सिको की, मैक्सिको 148 मिलियन US का एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, हिंदुस्तान 141 मिलियन US का छोले एक्सपोर्ट कर रहा है, चिकपीस एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं रसिया की बात करूं, रसिया 119 मिलियन US का, यानी 119 मिलियन US का चिकपीस यानी छोले एक्सपोर्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि छोले का एक्सपोर्ट करना चाहता है, जो कि कुछ ना कुछ कम्युनिटी एक्सपोर्ट कर रहा है, उसमें इंटरेस्ट है उसका, या फिर कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस करना चाहता है या जॉब कर रहा है, डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है। हर किसी को फैला दीजिए ये वीडियो, ताकि इससे किसी की जिंदगी बन जाए, किसी का इससे बिजनेस चालू हो जाए, किसी का इससे कुछ एफर्ट लग जाए, कोई किक लग जाए। किक मिलने की देर है, फिर तो आदमी खुद ही खुद कर लेता है। थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत है, उसका माइंड इग्नाइट करने की जरूरत है, फिर तो वो खुद से अपना काम खुद करना चालू कर देता। उतनी अकल सब में होती है। लेकिन बेसिकली आप इनिशियली किसी को प्रमोट करेंगे, किसी को मोटिवेट करेंगे, तो वो उसमें इंटरेस्ट लेगा। आप अगर आप उनको सबको इंटरेस्ट है तो आप इसको सबका इंटरेस्ट
क्रिएट कीजिए और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको एक्सपोर्ट कीजिए और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।